बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। आपको सीधी तस्वीरें अयोध्या से ही दिखाते हैं। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। वो अयोध्या दौरे पर हैं। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और अब वो फिलहाल आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन, उसके बाद रामलला के दर्शन उन्होंने किए, उनकी पूजा अर्चना की और अब अयोध्या में व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और नवनिर्मित राम मंदिर में लोगों को दर्शन हो, एक व्यवस्था के तहत सुलभ दर्शन करवाए जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कोई दिक्कत लोगों को ना आए, सबको दर्शन हो, किस व्यवस्था के तहत हो, उस पर खुद नजर रख रहे हैं सीएम योगी। तो रामलला के दर्शन के बाद अब निरीक्षण कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और उसके बाद अब सीएम योगी निरीक्षण कर रहे हैं और आम लोग वहां पर लाइन लगाकर रोज की ही तरह दर्शन के अभिलाषी रामलला के बारी बारी से सभी को दर्शन कराया जा रहा है और ये दर्शन सुलभता और सुरक्षित तरीके से हो, ये सुनिश्चित कर रही है यूपी सरकार। और उसी व्यवस्था का निरीक्षण और यहां के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी एक बार फिर से अयोध्या में हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और उसके बाद फिर अब व्यवस्थाओं का, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचे, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और अब वहां की व्यवस्था का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निमिष, मुख्यमंत्री अयोध्या में हैं, आज क्या खास कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री का सबसे पहला चिर परिचित अंदाज अयोध्या पहुंचने के बाद हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजा, रामलला के दरबार में हाजिरी और उनकी आरती के पश्चात ही कोई काम शुरू करते हैं। जैसा वैसा ही कुछ आज भी शुरू किया उन्होंने। और अब क्योंकि राज्यवार अतिथियों को अयोध्या आना है और ये क्रम 4 मार्च तक लगातार चलेगा। इस दरमियान कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला का आशीर्वाद लेंगे और ये क्रम 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही योगी कैबिनेट खुद अयोध्या में 1 फरवरी को रहेगी। इसको लेकर जो राज्यवार अतिथि आएंगे उनके स्वागत की क्या तैयारी है, उनको दर्शन कहाँ कराया जाएगा, किस किस मार्ग से उनको अंदर लाया जाएगा, कहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, इन तमाम विषयों पर राम जन्मभूमि परिसर के ही स्थित विश्वामित्र आश्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। और आज की ये बैठक इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि पिछले 6 दिन में लगभग 15 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। एक अपार जन सैलाब अयोध्या पहुंचा, तो ऐसे में यात्रियों को कितनी बेहतर सुविधा दी जा सके, सुरक्षित ढंग से, सुविधाजनक ढंग से रामलला के दर्शन के श्रद्धालु आए और उनको वापस भेजा जाए, इस पर भी आज चर्चा होगी जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जिले के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के से संबंधित सभी पुलिस के दस्ते के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि अब क्योंकि आज से ही ये क्रम लगातार स्टार्ट हो जाएगा, वीवीआईपी और वीआईपी के आने के भी दौर शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में जो वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे उनको दर्शन कैसे कराना है, किस तरीके की सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी, सुरक्षित ढंग से श्रद्धालुओं को भी कम से कम असुविधा हो, उनको भी दर्शन मिलता रहे, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक की जा रही है। 23 जनवरी को आपने देखा कि 5 लाख लोगों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपार राम भक्तों के जनसैलाब को देखते हुए अयोध्या कैंप कर गए थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यहीं रुकने का निर्देश दिया था और जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया था। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, कहीं कोई ऐसा असामान्य स्थिति ना बने कि जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत हो। बड़ी संख्या में चूंकि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, पिछले 6 दिन में लगभग 15 लाख, कल भी 2,25,000 लोगों ने रामलला का दर्शन किया। ये अपने में बहुत बड़ी संख्या है। सुव्यवस्थित सुरक्षित दर्शन मिलता रहे। रामलला का भव्य मंदिर चूंकि बन चुका है और दूर दराज से लोग लगातार आ ही रहे हैं और इसमें अब आस्था स्पेशल ट्रेनें भी आना शुरू कर दी हैं। तो जो मेहमान आ रहे हैं उनको सुविधाजनक दर्शन मिले। वीवीआईपी और वीआईपी का मूवमेंट कैसे हो, राज्यवार जो अधिक मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट दर्शन करने आ रही है उनको कैसे कराया जाएगा, इन तमाम विषयों पर मंथन का दौर चल रहा है। लगभग 2 बजे तक ये राम जन्मभूमि परिसर में बैठक चलेगी और इसमें इस बात को प्रमुखता से रखा जाएगा कि वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ राम भक्तों को भी सुविधा पूर्ण ढंग से दर्शन मिले, सुरक्षित ढंग से रामलला के आशीर्वाद को आने वाले दूर दराज से राम भक्त उनका दर्शन कर सकें, ये प्राथमिकता रहेगी। जी
बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खुद व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच निमिष कोई आंकड़ा है क्या, 22 तारीख के बाद से अब तक कितने लोग रामलला का दर्शन कर चुके हैं और ये उत्साह हर दिन किस तरह बढ़ता जा रहा है? देखिए, भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हुए 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मस्थान पर बनाए गए मंदिर में आए तो देश और दुनिया के राम भक्त अब अयोध्या के तरफ रुख कर चुके। शायद यही वजह थी कि 23 जनवरी यानी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन लगभग 5 लाख लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया। 24 जनवरी को यह आंकड़ा लगभग 2.5 लाख था। 25 जनवरी को थोड़ा कमी आई क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, इस वजह से जगह जगह नाकेबंदी की गई, लोगों को डाइवर्ट किया गया, तो 81,000 लोगों ने 25 जनवरी को दर्शन किया। लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर यह संख्या 3,25,000 हो गई और 27 को 1.25 लाख यानी 27 जनवरी को 1.25 लाख लोगों ने रामलला का दर्शन किया और कल यानी कि 28 जनवरी को लगभग 2,25,000 सरकारी आंकड़ा है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 दिन में लगभग 15 लाख लोगों ने अब तक रामलला का दर्शन कर लिया और लगातार जो राम भक्तों का जन सैलाब है वो अयोध्या आ ही रहा है और दर्शन पूजन का ये दौर अभी कुछ दिन इसी तरीके चलेगा। ये माना जा रहा है क्योंकि लोगों से अपील भी की गई थी कि लोग ना आए, लेकिन भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद रामलला के स्वरूप का, इस रूप का दीदार हर कोई करना चाहता है। तो रामलला के आशीर्वाद को लेकर जो जन सैलाब उमड़ा है वो प्रतिदिन ये कहा जा सकता है कि लाखों में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लाखों की संख्या में रोजाना राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, उन सभी को दर्शन हो। कोई खास समय या रोस्टर भी जारी किया गया है निमिष इसके लिए, या ये हर दिन लोगों की संख्या के हिसाब से बदलता है कि कब कब पट खुले रहेंगे, दर्शन होंगे और कब बंद होंगे? देखिए, राम भक्तों की सहूलियत के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को बनाया था और उसमें यह किया गया कि आगामी अब 2 महीने तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भगवान रामलला के दर्शन श्रद्धालुओं को मिलेंगे। हालांकि इस दरमियान जो आरती और भोग का समय है उस दरमियान 15-15 मिनट के लिए पट आएगा। पट यानी कि पर्दा भगवान के दर्शन उसमें भी नहीं बंद होगा। तो अनवरत जो दर्शन मिलना शुरू हो गया उससे लोगों में राहत हुई, लोगों को लाइन में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ रही है और लगातार ये दर्शन अब की क्रम बढ़ाने से दर्शन अवधि भी बहुत काफी बढ़ गई है। जैसे सुबह 7 से 10, 7 से 11 का दर्शन था और शाम को 2 बजे से 7 बजे नॉर्मल दिनों में। लेकिन अब चूंकि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 23 तारीख से ये शेड्यूल चेंज किया गया और सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अनवरत राम भक्तों के लिए रामलला बिल्कुल, और लोग भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ लाइनों में लगते हैं और रामलला की एक झलक और दर्शन पाने के लिए लालियत दिखाई देते हैं और उस व्यवस्था को सुनिश्चित खुद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शुक्रिया निमिष, आप नजर बनाए रखें।